वंदे मातरम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज जो मौसम है उसके अनुसार तो कह नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस मौसम को देख के। क्योंकि बहुत दिनों के बाद, झुलसाती गर्मी के बाद जो ये राहत भरा मौसम आया, एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए, जो भी हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ अभी छत पे जाकर आपको इस मौसम कैसा है ये मौसम। इन पौधों को, इन पीपल के पत्तों को जब आप देख रहे हो हिलते हुए, तो महसूस कर रहे हो कि जरूर कि हवा चल रही है। तो इसी हवा के लिए हम लोग तरस रहे थे और ये हवा आज चल रही है, तो कह नहीं सकते कि कितना आनंदित महसूस कर रहे हैं। और ये ऊपर देखिए बादल, और बादल जो अब दिख रहा है, कुछ आशा की किरणें जगी हैं कि आज कुछ झमाझम बारिश होगी। बारिश हो जाए तो कुछ बात बन जाए। छत से मैं चारों ओर का नज़ारा देख रहा हूँ, ये देखिए। तो बादल जो दिख रहे हैं तो उससे कुछ आशा बंधी है। हर लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आ मतलब एक तरह से समझ लें कि मुस्कान आ गई है कि चलो अब मौसम में सुधार होगा, बदलाव होगा। और कह नहीं सकता कि मन में लोग क्या क्या सोच रहे हैं एक ही दिन में, क्योंकि गर्मी से इतने त्रस्त हो गए हैं कि ये जो बादल दिख रहे हैं उससे बहुत खुशी महसूस हो रही है। यही सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं तो खुश हूँ ही, इसमें कोई शक नहीं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो ठंडी हवाएं, ये देखिए रोड पे जो सन्नाटा था, आज अच्छे मौसम के कारण रोड पे कुछ तो चहल पहल है। ये देखिए चारों ओर ये चहल पहल ही चाहिए थी, लेकिन जो कि गर्मी के चलते नज़ारा थी। तो सुबह का वक्त और बहुत अच्छा वातावरण। तो ये देखिए, तो यही चाहिए था। मौसम के कारण जो रुका हुआ था वो फिर से चालू हो गया। हेलो दोस्तों, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ ड्यूटी से। तो रास्ते में मेरा भगना मिल गया, जो यहाँ नहीं आके बाहर जल्दी जल्दी भाग रहा था, तो उसको पकड़ के मैं अपने घर ले आया हूँ। क्या बेटा, आए आइए। ये अपने खिलौना गुड़िया दिखा रही है, ये इसके छोटा सा डॉल है बोली। इसका बाबू भैया आया हुआ है ना, इसका बाबू भैया आया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि मौसम के बारे में मैंने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर देख रहा हूँ धीरे धीरे गर्मी फिर से वापस आ जा रही है। कहने का मतलब कि रात में ठीक रहेगा, दिन में फिर वही गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या करूँ, जो है सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इसी गर्मी के साथ बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलता हूँ आपसे कुछ देर के बाद। हेलो दोस्तों, तो मैं अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को लेकर चला आया हूँ डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए। तीनों की तबीयत खराब है, तो तीनों को दिखाने के यहाँ चला आया। क्योंकि भीड़ यहाँ पर रहती है, तो आज उतनी लंबी भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थी, तो मैं जल्दी दिखा लिया। डॉक्टर साहब भी मिल गए, बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जल्दी से दिखा के हम लोग दवा ववा भी ले लिए। पहले सोचा कि कुछ बाद में लूँगा, लेकिन नहीं, पहले दवा ले लिए यहाँ पर। और उसके बाद फिर दूसरी जगह जाने की तैयारी हो ही रही थी अभी। वहाँ से निकलने के बाद तभी अचानक मेरे चचेरे भाई का फ़ोन आया कि चाचा की तबीयत, छोटे चाचा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, असरफी हॉस्पिटल में। तो हम लोगों के पास फिर समय नहीं था वहाँ पर और घर जाने का। तो वहीं से फिर टोटो करके हम लोग फिर तुरंत असरफी हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए। वहाँ सोचे पहले देख लें उनको, चूँकि उनके ब्रेन में खून जम गया है और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। तो हम लोग बोले पहले वहाँ पर वेट कर लेते हैं, उसके बाद। और गिरिडीह से लोग आए हुए थे, तो धनबाद में हमारा जाना तो यहाँ पर तय था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब पता चला कि नहीं, यहाँ पर हालत उनकी नाजुक होने के कारण उनको रांची रेफ़र कर दिया गया है, रिम्स। तो वो लोग यहाँ से चले गए, तो हम लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी और लोग रिम्स चले गए। तो ऐसे तो आना हम लोगों का बेकार हो गया। तो अब देखने के लिए देख लें क्या हालत होती है वहाँ पर, कैसी हालत होगी वहाँ पर एडमिट करने के बाद, उसके बाद फिर पहुँचेंगे। तो हम लोग के पास यही था कि कुछ देर वहाँ पर बैठे, क्योंकि जिस टोटो से हम लोग आए थे वो टोटो फिर दूसरी जगह चली गई। उसे फिर वापस बुलाए, तो आने में उसका लेट था, तो हम लोग एसएलपी के अंदर ही बैठ गए, हॉस्पिटल के अंदर ही वहीं बैठ के हम देखने लगे। तो जो छोटी बेटी मेरा जो बदमाशी था वो चालू हो गया। देखिए किस तरह से बदमाशी कर रहे, एक जगह स्थिर रहती ही नहीं है। अब उस बच्ची को क्या मालूम कि हम लोग किस सीरियस समाचार को सुने हुए हैं और चिंतित है। खैर, बच्ची थी तो उसको खेलने दिए, जाओ तुम खेलो, कम से कम रोएगी तो नहीं। और ये हर जगह जहाँ जाती है वो अपना चंचलता नहीं छोड़ती। अब बच्चे तो चंचल होंगे। तो कुछ देर वहाँ पर इंतज़ार किए हम लोग गाड़ी का, तो लगभग 1 घंटे के बाद
उसने खबर किया कि मैं दूसरी जगह पे हूँ, आ रहा हूँ। तो जब तक नहीं हुआ था तब तक तो बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो उसी गाड़ी को बुक किए हुए थे और मोहल्ले का है इसलिए उसी गाड़ी से जाना भी था। तो और फिर दूसरा गाड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं था, तो वो बोले चलो वहीं पर बैठ जाते हैं। इसलिए वहीं बैठ कर बेटी को छोड़ दी कि लो तुम खेलो जितना खेलना है, जब तो हॉस्पिटल में है वहाँ पर तुमको खेलने का जगह अगर मिल रहा है तो तुम खेल लो, कम से कम रोकर तंग तो नहीं करेगी। बच्चे सब तंग करते हैं तो बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये रहा कि बच्ची खेल रही थी तो बोले चलो खेलते। और वहाँ पर मेरी एक बड़ी साली जी से भेंट हो गई, तो वो भी आ गई तो थोड़ा मेल मिलाप वहाँ भी हो गया। तो बोले चलो, ऐसे तो मेल मिलाप नहीं हो पाता, तो वहाँ पर अचानक भेंट हो गया, तो चलो मुलाकात तो हो गई बहुत दिनों के बाद भेंट हुई है। तो उन्होंने और घर जाने की जिद करने लगे, लेकिन अभी हम लोग घर नहीं जा सकते थे। बोले अभी नहीं, थोड़ा सबका तबीयत खराब है तो अभी नहीं जा सकते, बाद में फिर कभी। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अब, क्योंकि उनसे भेंट नहीं हुई, वो लोग रांची चले गए हैं, तो हम लोग को अब रुकना यहाँ कोई तो कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है, तो हम लोग वापस जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो फिर घर पहुँचते हैं तो फिर बातें करते हैं आपसे, बने रहिए मेरे। नमस्कार दोस्तों, चूँकि कल रात बहुत हो गई थी और मैं कल का वीडियो डाल नहीं पाया, तो आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो आज ज़रूर देखेंगे। और चूँकि कल चाचा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनका के ब्रेन में खून जम गया था, तो उसके जल्दी गिरिडीह से ला के और यहाँ असरफी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तो हम लोग गए, तो जैसे कि बताया कि वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, भेंट नहीं हो पाई, तो वो लोग रांची चले गए हैं, रांची रेफ़र कर दिया गया है, तो रांची में भी एडमिट है। और आज पता चला कि उनका ब्रेन का ऑपरेशन हो गया है, और डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 घंटे के बाद बताऊंगा क्या हालत है। तो स्थिति नाजुक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मैं आप सब दर्शकों से ये चाहूँगा कि आप सभी एक बार मेरे चाचा जी के लिए ज़रूर दुआ करें, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर लौटें, अपने परिवार के पास लौटें। आप सबों से विशेष अनुरोध है कि एक बार चाचा जी के लिए, मेरे चाचा जी के लिए ज़रूर दुआ करें, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और यही मेरी कामना है। धन्यवाद।